तरफ जहां दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए चुनाव होने वाले हैं, वहीं विदेशी मीडिया ने मोदी सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। पश्चिमी मीडिया ने अपनी कवरेज में सरकार की जमकर आलोचना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करते हुए विदेशी मीडिया लिखता है कि मोदी शायद आजादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण भारतीय नेता हैं, लेकिन उनकी एक छवि हिंदुत्व का हितैषी और भारतीय मुसलमानों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए विदेशी मीडिया लिखता है, मोदी विपक्ष के प्रति असहिष्णु हैं। साथ ही यह भी दावा किया कि भारत में मीडिया की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता भी प्रभावित हुई है। भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी मीडिया की एक तरफा और पक्षपातपूर्ण कवरेज फिर सामने आई है। इसी साल जनवरी महीने में जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तब विदेशी मीडिया ने लिखा था, अप्रैल मई महीने में होने वाले आम चुनाव से पहले भारत के सबसे विवादास्पद धार्मिक स्थलों में से एक में मंदिर के उद्घाटन से नरेंद्र मोदी की राजनीति को बड़ी रफ्तार मिलेगी। अब लोकसभा चुनाव को लेकर भी विदेशी मीडिया की कवरेज लगातार जारी है। विदेशी मीडिया लिखता है, मोदी को आजादी के बाद शायद सबसे महत्वपूर्ण भारतीय नेता के रूप में पहचाने जाने की संभावना है। उनकी लोकप्रियता के पीछे शानदार विकास, नई तकनीकों को बढ़ावा और कल्याण नीतियां हैं। मोदी ने एक ताकतवर व्यक्ति के रूप में अपनी छवि बनाई है, लेकिन उनकी लोकप्रियता का एक दूसरा पक्ष भी है। विदेशी मीडिया लिखता है कि मोदी हिंदुत्व अपनाते हैं, राष्ट्रवादी हिंदू धर्म की बात करते हैं, लेकिन ऐसे कानून पारित करते हैं जो भारतीय मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते हैं। विदेशी मीडिया ने अपने लेख में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया और कहा कि मोदी विपक्ष के प्रति असहिष्णु हैं। यह भी दावा किया कि सरकार के प्रति नरम कवरेज के लिए भारतीय मीडिया पर भारी दबाव भी डाला जा रहा है, जबकि इसके विपरीत विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की कवरेज केवल पश्चिमी मीडिया में बढ़ती निराशा को दर्शाती है, क्योंकि जून में पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की व्यापक उम्मीद है। इस महीने की शुरुआत में न्यूज वीक के साथ एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को आड़े हाथों लिया जो उनकी सरकार पर धार्मिक भेदभाव में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा, ये कुछ लोगों के सामान्य रूप हैं जो अपने दायरे से बाहर के लोगों से मिलने की जहमत भी नहीं उठाते। यहाँ तक कि भारत के अल्पसंख्यक भी अब इस कथानक को स्वीकार नहीं करते। सभी धर्मों के अल्पसंख्यक, चाहे वे मुस्लिम हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, सिख हों, जैन हो, यहाँ तक कि पारसी जैसे सूक्ष्म अल्पसंख्यक भी भारत में खुशी से रह रहे हैं और बढ़ रहे हैं।